नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। वन नेशन वन हेल्थ कार्ड लाने की तैयारी में है मोदी सरकार। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं ऐलान। जी हां दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद अब केंद्र सरकार वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना को लागू करने जा रही है। सूत्रों के अनुसार 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी घोषणा कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, सरकार सभी देशवासियों का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटल करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत यह योजना लागू की जा रही है। इसके तहत हर व्यक्ति से के अब तक हुए ट्रीटमेंट और भविष्य में होने वाले इलाज की जानकारी इसमें शामिल की जाएगी। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि देश में किसी भी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जब इलाज कराने जाएंगे तो साथ में पुराने कागजों और टेस्ट रिपोर्टों को नहीं ले जाना होगा। सिर्फ आपके यूनिक आईडी के जरिए ही डॉक्टर आपका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देख सकेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कंगाल पाकिस्तान के लिए खड़ी हुई नई मुसीबत। सऊदी अरब ने उधार पर तेल की आपूर्ति रोकी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान को सऊदी अरब से उधार पर कच्चा तेल मई से नहीं मिला है। साथ ही उसे आपूर्तिकर्ता की ओर से इस सुविधा को जारी रखने के बारे में अभी कोई जवाब भी नहीं मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच इस बाबत 3.2 अरब डॉलर के समझौते की मियाद 2 महीने पहले ही समाप्त हो चुकी है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल में शुक्रवार को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब ने नवंबर 2018 में पाकिस्तान की बाहरी क्षेत्र की चिंता को दूर करने के लिए 6.2 अरब डॉलर के पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन पिछले 2 महीने से पाकिस्तान को कच्चा तेल उपलब्ध नहीं हो रहा है। दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरब का 2 अरब डॉलर का नगद ऋण लौटाने में असमर्थ है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अब सिम खरीदने के लिए स्टोर जाने की नहीं होगी जरूरत, घर से ही होगा वेरिफिकेशन और डिलीवरी। जी हां दोस्तों, इस महामारी में अब मोबाइल सिम या कार्ड बदलने के लिए कंपनियों के आउटलेट जाना जरूरी नहीं होगा। सिम ग्राहक इसके लिए घर बैठे ही वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इस संबंध में जल्द ही गाइडलाइंस जारी हो जाएंगे। दूरसंचार मंत्रालय मोबाइल कस्टमर के लिए कॉन्टैक्टलेस वेरिफिकेशन को अनुमति दे सकता है। न सिर्फ अब सिम कार्ड का घर बैठे वेरिफिकेशन होगा, बल्कि सिम कार्ड घर पर ही डिलीवर कर भी दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, सिम कार्ड ग्राहक वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर पेपर देने होंगे। दस्तावेज मिलते ही सिम कार्ड डिलीवर हो जाएगा। नए नियमों के मुताबिक ऐप और ओटीपी की मदद से ग्राहकों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महामारी पॉजिटिव पाए गए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एम्स में भर्ती। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शनिवार शाम इस महामारी के पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय मंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी इस महामारी की पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी दी और साथ ही जानकारी दी कि वह एम्स में भर्ती हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों को अपना ध्यान रखने के लिए भी कहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री किसानों के लिए 1 लाख करोड़ का फंड करेंगे जारी, खेती में होगी अच्छी कमाई। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की सुविधा की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की छठी किस्त भी जारी करेंगे। देश के लाखों किसान सहकारी समितियां और नागरिक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। WHO ने कहा, इस महामारी वैक्सीन के नाम पर राष्ट्रवाद का डंका बजाना सही नहीं। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने दुनिया को चेतावनी दी है कि इस महामारी के वैक्सीन के नाम पर राष्ट्रवाद का डंका बजाना सही नहीं है। WHO ने कहा है कि टीके विकसित कर रहे अमीर देशों को वैक्सीन राष्ट्रवाद से बचाना होगा। यदि दुनिया के गरीब देशों से इस महामारी के संक्रमण को खत्म नहीं किया गया तो अमीर देश दोबारा इसकी चपेट में आने से नहीं बच पाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गूगल स्कूलों को देगा ऑनलाइन एजुकेशन टूल्स, करोड़ों स्टूडेंट्स को मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, इस महामारी के संक्रमण के कारण भारत में सभी स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद हैं और छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यमों से हो रही है। खास तौर पर स्कूलों में हर कक्षा में ऑनलाइन पढ़ाई का विस्तार इस दौरान हुआ है और इसके लिए स्कूलों में अलग अलग टूल्स और प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी गूगल ने भारत में मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। कंपनी ने महाराष्ट्र
सरकार के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत पूरे प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा के लिए जरूरी गूगल की सर्विस और टूल्स उपलब्ध कराए जाएंगे। गूगल की ओर से यह सारी सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिना किसी डॉक्यूमेंट जमा किए मिलेगा 10,000 रुपए का लोन। जी हां दोस्तों, अब बिना किसी पहचान पत्र के लोगों को आसानी से 10,000 रुपए तक का लोन मिल जाएगा। इसके लिए सरकार ने एक स्कीम को शुरू किया है। इस स्कीम का लाभ सड़क किनारे रेहड़ी पटरी लगाने वाले, ठेले वाले और दुकान वाले लोग उठा सकेंगे। सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम शुरू की है। योजना के तहत ठेले खोपचे वाले 10,000 रुपए तक का लोन अपने काम के लिए ले सकते हैं। सरकार ने इस लोन की किश्त को जमा करने की मियाद भी 12 महीने की रखी है। इसके बाद दोस्तों रुक पड़ते हैं अगली बड़ी खबर का। आईसीसी ने किया बड़ा ऐलान, हिंदुस्तान में खेले जाएगा T20 वर्ल्ड कप 2021। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दरअसल दोस्तों आईसीसी ने ऐलान किया है कि वर्ष 2021 में खेले जाने वाला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भारत में ही आयोजित किया जाएगा। साथ ही आईसीसी ने यह भी बताया है कि 2022 में T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन में इस महामारी से भी खतरनाक वायरस ने ली 7 की जान, दुनिया को गुमराह कर रहा है बीजिंग। जी हां दोस्तों, अभी दुनिया वुहान वायरस से उभर भी नहीं पाई है कि चीन में एक नए वायरस ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। इस वायरस के चलते चीन में 7 लोगों की जान जा चुकी है और 67 अन्य लोग इससे संक्रमित मिले हैं। चीन में मिला ये वायरस जल्द ही इंसान से इंसान में फैलने और संक्रमित करने की ताकत हासिल कर सकता है। 6 अगस्त तक इस वायरस ने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया है और 7 लोगों की जान ले चुका है। इस वायरस को चीनी मीडिया SFTS नाम दे रही है। यह वायरस पशुओं का खून पीने वाले कीड़ों में पाया जाता है। उनके काटने से यह वायरस फैल रहा है और वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ ही दिन में यह इंसान से इंसान में फैलने की ताकत भी हासिल कर लेगा। इसे मानवता के लिए बड़े खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अब पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की क्या है स्थिति। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के मरीजों की संख्या 1,94,00,000 को पार कर गई है। साथ ही मौतों का आंकड़ा 7,22,000 को पार कर गया है। दोस्तों कुल मिलाकर सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या की बात की जाए तो वह देश अमेरिका है, जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमित है। वहां पर लगभग 50 लाख के करीब संक्रमित मरीज हैं, जबकि जिनमें से 1,60,000 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई है। इसके बाद दोस्तों ब्राजील का नंबर आता है, जहां पर लगभग 30 लाख संक्रमित हैं और 1 लाख लोगों की जान चली गई है। इन दोनों देशों के बाद में दोस्तों भारत, रशिया, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, पेरू, चिली, कोलंबिया आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों बात की जाए भारत की, तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के मरीजों का आंकड़ा 21,51,000 को पार कर गया है। दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान 65,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। साथ ही मौतों का आंकड़ा 43,453 को पार कर गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर आंकड़ा 5 लाख के पार है। इसके बाद में तमिलनाडु, जहां पर 2,90,000 से ज्यादा। इसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, जहां पर 2,17,000, कर्नाटक में 1,72,000, दिल्ली में 1,44,000 और उत्तर प्रदेश में 1,18,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। यह 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर 1 लाख से ज्यादा संक्रमित मामले हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सियासी संग्राम जारी, कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी शुरू की बाड़ेबंदी, 23 विधायकों को राजस्थान से गुजरात भेजा। दोस्तों राजस्थान में कांग्रेस विधायकों की बाड़ाबंदी के बाद अब बीजेपी ने भी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। इसी के तहत शनिवार को 6 विधायक जयपुर से निकलकर पोरबंदर पहुंचे। पोरबंदर से ये विधायक सोमनाथ जाने के लिए निकले। विधायकों में निर्मल कुमार, गोपीचंद मीणा, जब्बर सिंह, सिरीज, गुरदीप शाही पीणी, गोपाल शर्मा और धर्मेंद्र मोची शामिल हैं। राजस्थान बीजेपी विधायक निर्मल कुमावत ने पोरबंदर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार हमें उनके पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव डाल रही है। हम लगभग 2 दिन तक यहां रहेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच करने वाले सीबीआई अधिकारी भी हो सकते हैं होम क्वारंटाइन। जी हां दोस्तों, मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने शनिवार को ट्वीट कर यह जानकारी जारी की है कि डोमेस्टिक एयरलाइन से मुंबई दाखिल होने वाले हर शख्स को 14 दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य होगा, चाहे वह व्यक्ति कोई
कोई भी हो। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच के लिए अब सीबीआई की टीम मुंबई जाएगी तो उन्हें भी क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान कहा कि हमने जो गाइडलाइन दी है वह WHO, ICMR और राज्य सरकार के सूचना के अनुसार है। इसी के तहत मुंबई में अगर कोई एयरलाइन से आता है, फिर चाहे वह कोई भी हो, सभी के लिए नियम एक जैसे ही होंगे। BMC के इस नए फरमान से सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच एक बार फिर से प्रभावित हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार वेदर अपडेट। अगले 24 घंटों में इन राज्यों में भारी बारिश की है संभावना। जी हां दोस्तों, बिहार और महाराष्ट्र में जनजीवन को प्रभावित करके इन राज्यों में बारिश का कहर अब थोड़ा थम गया है। हालांकि मानसून की चाल अब उत्तर भारत और मध्य भारत के राज्यों की तरफ हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात, दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंतरिक तमिलनाडु, तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, झारखंड और उत्तरी गुजरात में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हुई है। मौसम के जानकारों का कहना है कि आज रात से मौसम बदलना शुरू हो सकता है। इसके बाद आगामी 24 घंटों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं। कहीं कहीं तो भारी से लेकर भयंकर भारी बारिश भी हो सकती है। स्काईमेट वेदर के मौसम वैज्ञानिक महेश पलावल के अनुसार राजस्थान के चूरू, बीकानेर और झुंझुनू में अभी बारिश होने की संभावना है। शाम होते होते गंगानगर और हनुमानगढ़ में भी बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, RBI की आम आदमी को बड़ी राहत, अब गोल्ड पर 90% तक मिलेगा लोन। जी हां दोस्तों, इस महामारी के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आम आदमियों और छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए गोल्ड ज्वेलरी पर लोन वैल्यू बढ़ा दी है। अब कोई भी व्यक्ति जरूरत महसूस होने पर अपने घर या फिर बैंक के लॉकर में पड़ी गोल्ड ज्वेलरी की कीमत के 90% तक लोन ले सकता है। इससे पहले तक आपकी गोल्ड ज्वेलरी की अधिकतम 75% कीमत के बराबर लोन लेने का नियम था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बृहस्पतिवार को मौद्रिक नीति का ऐलान करते हुए बताया कि नया नियम 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, जानिए आज के नए दाम। दोस्तों सरकारी तेल कंपनियों HPCL, BPCL और IOC ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज कोई इजाफा नहीं किया है। दोस्तों बात की जाए आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों की, तो दोस्तों दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर रही, जबकि डीजल की कीमत 73 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मुकेश अंबानी बने दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति, 80.6 अरब डॉलर है कुल संपत्ति। जी हां दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अब दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इस साल मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में करीब 22 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति अब 80.6 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। हालांकि इस बीच फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाल्ड की संपत्ति में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि अर्नाल्ड की संपत्ति में इस साल गिरावट का सबसे बड़ा कारण ग्राहकों द्वारा कम खर्च रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टीम इंडिया के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल की शादी तय, रोका सेरेमनी की तस्वीरें शेयर करके दी जानकारी। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के स्टार स्पिनर और सबसे मजाकिया सदस्य युजवेंद्र चहल की शादी तय हो चुकी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर रोका सेरेमनी की तस्वीर शेयर करके इसकी जानकारी दी। चहल ने कहा है कि हम लोगों ने हाँ कहा। इस खुशखबरी को शेयर करने के बाद KL राहुल से लेकर हार्दिक पांड्या तक ने उन्हें बधाई दी। चहल विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का हिस्सा भी हैं और कुछ दिनों में वह IPL के UAE रवाना हो जाएंगे और काफी समय बाद ही वह घर लौट पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अभिषेक बच्चन ने दी इस महामारी को मात, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद किया ट्वीट। जी हां दोस्तों, अभिषेक बच्चन के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है। अभिषेक बच्चन की लेटेस्ट महामारी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। इस गंभीर बीमारी को अभिषेक ने मात दे दी। अभिषेक बच्चन ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी अपने फैंस के साथ साझा की। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन के बाद अमिताभ बच्चन की इस महामारी की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। लेकिन अभिषेक का अभी तक नानावती अस्पताल में इलाज चल रहा था और अब उनकी भी रिपोर्ट फाइनली नेगेटिव आ गई है। ऐसे में उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि वचन मतलब वचन, आज दोपहर में मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई। मैंने आपसे कहा था कि मैं इसे मात दूंगा। मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। नानावती
ही अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने जो कुछ किया उनका मैं आभारी हूँ, थैंक्स। तो दोस्तों यह थी आज की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। अब दोस्तों इसके बाद में बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं महात्मा गांधी की पत्नी का नाम तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट IFC नॉलेज यूट्यूब चैनल टीम की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हम और आप हमेशा जुड़े रहें और एक दूसरे के साथ ऐसी काम की खबरें जानते रहें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।